गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, तो देखो एक सिस्टम से किसमें कन्वर्ट करना है, दूसरे सिस्टम पे। ठीक है, तो मैं पहले थोड़ा सा डिस्कस कर दूँ सिस्टम क्या होता है। तो देखो एक तो होता है एसआई सिस्टम जो हम मेन यूज़ करेंगे 11th में। एक होगा एसआई सिस्टम और दूसरा क्या होगा बेटा, सीजीएस। ठीक है, एक एसआई सिस्टम और दूसरा कौन सा सिस्टम है, सीजीएस। ठीक है, तो देखो एसआई सिस्टम देखो क्या होता है। एसआई अगर हम बात करें एसआई, तो एसआई में हम जो लेते हैं मास को, वो मास को हम लिखते हैं केजी में। लेंथ को बेटा हम लिखते हैं मीटर में। टाइम को हम लिखते हैं सेकेंड्स में। और दूसरा होता है सीजीएस। ठीक है, मास की बात मैं करूं तो मास को हम सीजीएस में लेते हैं ग्राम में। लेंथ को हम लेते हैं सेंटीमीटर में और टाइम को हम इसमें लेते हैं सेकेंड्स में। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो बेसिकली ये जो दो यूनिट्स, दो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, इनके बीच में एक रिलेशन देखना है अपने को कि एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सीजीएस से हम एसआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या रिलेशन है, कैसे होगा, वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, फ्रंट पे देखो बेटा, सामने क्या लिखा हुआ है। इफ u1 and u2 are the units of measurement, ठीक है, if u1 and u2 are the units of measurement of a physical quantity q and n1 and n2 are corresponding values। ठीक है, तो u1 u2 यूनिट्स है किसकी है, फिजिकल क्वांटिटी q की, और n1 n2 उसके क्या है, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है। ठीक है, तो अब देखो मैं इस चीज़ को समझाना चाह रहा हूँ कि लिखा क्या है, q इज इक्वल्स टू n1 u1 n2 u2। तो बेटा आप एक बात बताओ मुझे, आप सपोज मार्केट गए, आप 1 kg चीनी लेकर आए, 1 kg, ठीक है, 1 kg चीनी लेकर आए। आपका जो भाई है वो बोला आपने 1 kg चीनी नहीं लाया है, आपने 1000 ग्राम चीनी लाया है। कितने ग्राम चीनी लाया बेटा, 1000 ग्राम। ठीक है, तो देखो है तो क्वांटिटी वही, क्वांटिटी में कोई चेंजेस है क्या, बताओ, क्वांटिटी में कोई चेंजेस है क्या, वो क्वांटिटी तो वही है, 1 kg है, चाहे कोई 1 kg बोल दे या 1000 ग्राम बोल दे। तो देखो यहाँ देखो 1 मतलब यहाँ देखो n1, u1 एक सिस्टम ऑफ यूनिट है। ठीक है, SI यूनिट है। ये n2 है, देखो यहाँ का कोफिशिएंट क्या है, 1000 है, तो ये n2 हो गया, और ये किसके इक्वल हो गया बेटा, u2। u2 क्या है, दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट। अगर हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट में बात करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड कुछ अलग होगा, कोफिशिएंट, दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में बात करेंगे तो इसका कुछ अलग होगा। तो इन्हीं में अपने को रिलेशन निकालना है, स्पेशली n1 और n2 में। ठीक है, कि kg में बात करते हैं तो जो 1 है सीजीएस में वो किसके इक्वल होता है, 1000 ग्राम। ठीक है, तो इनमें अपने को रिलेशन निकालना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, n1 u1 n2 u2 का मतलब। तो यहाँ देखो ये बात हो गई। अब देखो फर्स्ट m1 l1 t1 be the size of fundamental unit of mass length time in one system of unit। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है, वन सिस्टम ऑफ यूनिट। और m2 l2 t2 be the corresponding units in another system। तो u1 m1 पावर a l1 पावर b t1 c, सेकेंड में सिस्टम में क्या हो गया, m2 पावर a l2 पावर b t2 पावर c। अब मैं अगर यहाँ वैल्यूज पुट कर दूँ u1 और u2 की, तो u1 और u2 की वैल्यूज होगी। सपोज हमें n1 गिवन है, सपोज n1 गिवन है, या ऐसे याद रख सकते हो, जो भी गिवन क्वांटिटीज होगी हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, गिवन क्वांटिटीज को बेटा किस साइड लिखेंगे हम, लेफ्ट साइड। ये वाले है ना, अपन ऐसा मान के लिख के चलो कि ये जो आपको गिवन है ये वाला पार्ट, ठीक है, ये जो गिवन पार्ट है ये हमेशा नोन होगा, और इधर वाला राइट साइड वाला पार्ट क्या होगा, अननोन। तो ये नोन है, ये इधर वाला अननोन, अननोन मतलब n2 अननोन है। ठीक है, अपने को n2 फाइंड आउट करना है, तो इस पूरे को नीचे लाएंगे, नीचे लाएंगे तो देखो m1 और m2 पावर a हो गया, l1 l2 पावर b हो गया, t1 t2 पावर c हो गया। ये
रिलेशन है, ठीक है। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। आपको पहले ये नोट करना है और मुझे सेंड करना है ना। देखो यहाँ एक क्वेश्चन है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, ठीक है। 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए न्यूटन किसकी ऐसा यूनिट है। तो न्यूटन किसकी ऐसा यूनिट है, फोर्स की। किसकी ऐसा यूनिट है बेटा, फोर्स की। तो सबसे पहले आपको दिमाग में देखना, जोर देना होगा कि यूनिट्स किसकी है। तो जैसे ही आपको पता चल जाए यूनिट फोर्स की है, ठीक है ना, या किसी और की भी हो सकती थी, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो हमें पता चल गया फोर्स का, हमने तुरंत उसका डायमेंशन फॉर्मूला नोट कर लिया, ठीक है। अब देखो m का पावर क्या है 1, फॉर्मूले में m का पावर क्या था, a था, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 1, l का पावर क्या है 1, l का पावर याद करो क्या था b, तो b 1 हो गया, t का पावर क्या था c, c की वैल्यू यहाँ क्या है -2, तो हमने पहले ये लिख लिया, ठीक है। अब देखो ये कौन सी यूनिट है बेटा, SI, और हम ये कौन सी यूनिट है फोर्स की, CGS। तो हम SI से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, CGS में। कहाँ से कहाँ कन्वर्ट कर रहे हैं, SI से CGS में। किसे कन्वर्ट कर रहे हैं, 1 न्यूटन को। तो देखो ये SI में है, SI यूनिट है N1, 1 हो गया। SI में मास M1 1 kg, L1 ये खुद को लेना है ना, ये हमेशा मास हो जाएगा 1 kg, लेंथ होगा 1 मीटर, टाइम होगा 1 सेकेंड। किस में कन्वर्ट करना है, CGS में। तो N2 मालूम नहीं है हमें कि 1 न्यूटन किसके इक्वल होगा, बट ये तो मालूम है M2 मास जो भी होगा 1 ग्राम स्टैंडर्ड यूनिट्स में, लेंथ 1 सेंटीमीटर, टाइम 1 सेकेंड, ठीक है। अब ये हमारे पास फॉर्मूला है, हमने फॉर्मूला डिराइव कर रखा है, याद करके रखना इस चीज़ को, N1 M1 बाई M2 पावर A, L1 बाई L2 पावर B, T1 बाई T2 पावर C। ये हमने रखा है ना, देखो डिराइव करिए, देख लो बेटा, ये फॉर्मूला यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी दिख रहा होगा आपको, ठीक है। N2 इज इक्वल्स टू N1 M1 बाई M2 पावर A, L1 बाई L2, ठीक है। बस यहाँ वैल्यूज रखनी है। तो देखो N1 1 गिवन है, M1 बोलो जल्दी से 1 kg 1 ग्राम, पावर बोलो 1, लेंथ बोलो 1 मीटर, L2 बोलो 1 सेंटीमीटर, पावर 1, T1 1 सेकेंड 1 सेकेंड, पावर -2, कैंसिल आउट हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 1 kg कितना होता है बेटा, 1000 ग्राम होता है ना, और यहाँ 1 ग्राम है। 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर, पावर 1 ये ऑलरेडी 1 हो चुका है। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो जरा बताओ आंसर क्या होगा। यहाँ से 1000 मिल रहा और यहाँ से क्या मिल रहा 100, तो ये क्या हो गया 10 टू द पावर 5, N2 क्या हो गया, N2 क्या हो गया 10 टू द पावर 5, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो क्वेश्चन अपने को मिला था कि 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5, ठीक है। ये आंसर हो गया 1 न्यूटन किसके इक्वल होगा, 10 टू द पावर 5 डाइन, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चंस करने हैं, मैं आपको क्वेश्चंस सेंड कर दूंगा।